अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी एमएलएम कंपनी सही है, हमें किसे ज्वाइन करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं बताने वाली हूँ कि एमएलएम इंडस्ट्री को चूज़ करते वक्त आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये सारा डाउट आपका क्लियर होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज एमएलएम इंडस्ट्री में हज़ारों कंपनियाँ हैं। अगर आप सही कंपनी चूज़ करते करते किसी रॉन्ग ट्रैक पे जाते हैं, कोई गलत कंपनी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका नुकसान होना 100%। पर वहीं अगर आपने कुछ नॉर्म्स और स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर लिया एक एमएलएम कंपनी को चूज़ करने के लिए, तो आपका वो राइट डिसीज़न होगा और आप लाइफ में ग्रो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि आपको एमएलएम कंपनी चूज़ करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका डिसीज़न सही कैसे हो सकता है। ये सब आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, जैसे कि अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और कमेंट्स का इंतज़ार मुझे रहेगा। आपके कमेंट्स ही एक मोटिवेशन देते हैं और एक आइडिया देते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ वीडियो। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक सही एमएलएम कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। एक राइट एमएलएम कंपनी को चूज़ करते वक्त सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोडक्ट चेक। आपको कंपनी के प्रोडक्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट रियल, जेन्युइन और डिमांड वाले होने चाहिए और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप खुद यूज़ करें और दूसरों को प्राउडली रिकमेंड कर पाएँ। अगर कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं है और वो सिर्फ अगर मेंबरशिप पर ही घुमा रही है, तो 100% ये कंपनी फ्रॉड है। तो पहला पॉइंट जो आता है कि आपको प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के प्रोडक्ट किस लेवल के। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है कंपनी बैकग्राउंड। हम जिस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। कंपनी कितने सालों से मार्केट में है, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है और गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गाइडलाइंस को फॉलो करती है कि नहीं करती है। एक कंपनी जो 20-30 साल से मार्केट में है और मल्टीपल कंट्रीज़ में काम कर रही है, तो उसके साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। पर शॉर्ट टर्म अगर 6 मंथ पुरानी कोई कंपनी है तो उससे जुड़ने से आप बचिए। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो बात है मार्केटिंग प्लान। जिस भी कंपनी को हम चूज़ करना चाहते हैं उसका मार्केटिंग प्लान बिल्कुल क्लियर और फेयर होना चाहिए, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट रिटेलिंग के साथ साथ टीम बिल्डिंग में भी अर्निंग कर पाएँ। टॉप लीडर्स हैं कंपनीज़ में, वो अर्निंग कर रहे हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग से भी, टीम से भी, नेटवर्क से भी। पर एक जो न्यू कमर आता है, कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसको भी अर्निंग होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर शुरू में ही आपको मार्केटिंग प्लान समझने में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल एक रॉकेट साइंस जैसा लग रहा है, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएंगी। आप कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपका एक्सपोजर नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, मार्केटिंग प्लान बहुत ही सिंपल और क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। ये बात को आप ज़रूर स्टडी कीजिए कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं उसका मार्केटिंग प्लान कितना ईजी है आपको खुद समझने में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट की बात आ जाती है आपकी ट्रेनिंग और सपोर्ट के। आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, अपने जो आपके अपलाइन है उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो आपको कितना गाइड कर पाएंगे। ये सब चीज़ों, इन सब पॉइंट्स को आपको बहुत क्लियर करना है कि कंपनी का ट्रेनिंग जो एक सेक्टर है वो कैसा है, अपलाइंस का सपोर्ट किस तरीके से आपको मिलेगा कंपनी ज्वाइन करने के बाद। ये सब चीज़ें बहुत क्लियर आउट होनी चाहिए, क्योंकि अपलाइन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपके टीम बिल्डिंग में, आपके बिजनेस में, आपको ग्रो करने में। इसके बाद आपका ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम हो गया। एक लीगल कंप्लायंस भी है, वो अब नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी कि लीगल कंप्लायंस क्या है। कंपनी का लीगल कंप्लायंस ऐसा इतना सही होना चाहिए कि आप कहते हैं ना, कहीं भी अटकते हैं भटकते हैं, तो लीगली कंपनी में ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए जो आपको हर प्रॉब्लम से निकाल पाए। सो फ्रेंड्स, आज मैंने बात की है एक राइट एमएलएम कंपनी को हम कैसे चूज़ कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना आपका बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप आगे जाके फेस करेंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं।
अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपना नेम बनाना चाहते हैं, फेम बनाना चाहते हैं, एक पोजीशन गेन करना चाहते हैं, इनकम और रिवॉर्ड्स भी ये सब चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही किसी कंपनी को चूज़ कीजिए। आई होप मैंने अपने वीडियो में ये क्लियर आउट करने की कोशिश की है कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हमको कंसीडर करना चाहिए एक राइट MLM कंपनी को चूज़ करते वक्त। और फ्रेंड्स, मैं किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ हूँ और हमारा ट्रेनिंग सिस्टम कैसे हमको सपोर्ट करता है और कैसे हम ग्रो हो रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, देन आई विल ऑल्सो हेल्प यू। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और इतना टाइम मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़। Thank you friends and happy forever.